तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल 19 नॉलेज में। आज आपके लिए जो ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए जो अभी टेस्ट फ्री कराया जा रहा है, ठीक है। बीच में बंद कर दिया गया था, फिर से शुरू किया गया है। देख सकते हैं टेस्ट नंबर 21 है। अब 5/1/2024 को इसको मतलब टेस्ट लिया गया था, ठीक है। करीब 2:30 से मतलब हाँ 2:30 से एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका है, ठीक है। 2 फरवरी एग्ज़ाम जो डेली अभी चलने वाला है 10 दिन और, ठीक है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें लगभग है 300 क्वेश्चन है, ठीक है। 300 क्वेश्चन है, जिसमें करेंट भी है और ज्योग्राफी भी है, ठीक है। करेंट ज्योग्राफी दोनों है, तो हम लोग सभी को देखेंगे बारी बारी से और सभी का करेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से होता है सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। और चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, पूछ रहा है। तो किस मंत्रालय, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुभारंभ किया है, तो किसने, तो राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा क्वेश्चन फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मतलब इसका मेजबानी कौन करेगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत करेगा। राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। वेब्स का कौन करेगा, भारत करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया। तो 4 खिलाड़ी को चुना गया था। किन्हें, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, डी गुकेश को और प्रवीण कुमार को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, किसने किया है। तो राइट आंसर इसका चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन मिला दिया गया है, तो किसे दिया गया। कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बताइए लोग। 6ठा क्या हो जाएगा, तो सेल को। राइट आंसर सेल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में एसोचैम एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए आप लोग। तो किन्हें नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल को, मनीष सिंघल। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2025 में एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व का किस स्थान पर है। मतलब कि कह रहा है कि जनवरी 2025 में एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में कह रहा है कि विश्व में किस स्थान पर है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट 6ठा हो जाएगा, 6ठा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा शहर है। कह रहा है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है, बताइए आप लोग। 9 का नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है। तो 2023-24 के अनुसार कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 12.22% हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकाठा के जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाब थराद बनाया है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बनासकाठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाब थराद बनाया है। तो किसने बनाया है, तो किस राज्य ने, बताइए लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 में
2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है, 2020 के मतलब 2020 में 19 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा 7.93% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। हाथी महोत्सव पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है, भारत मंडपम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण भारत महोत्सव, राइट आंसर ग्रामीण भारत महोत्सव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है, हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण किस राज्य यूटी में प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण किस राज्य यूटी में प्राप्त हुआ है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 क्वेश्चन देखिए क्या करें। फरवरी 2020 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मशाल का नाम क्या है, तो इस मशाल का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका तेजस्वनी हो जाएगा, राइट आंसर तेजस्वनी। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बना है। तो कौन बनी है बताइए। तो इसका राइट आंसर काम्या कार्तिकेयन हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 19वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया। कह रहा है कि जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 20 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, 20 का आंसर बताइए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टॉप्ड किस भारतीय क्रिकेटर का ऑटोबायोग्राफी बताइए लोग। हाल ही में जारी पुस्तक स्टॉप्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सैयद किरमानी का हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2020 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुआ था। कह रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है, जनवरी 2020 में क्वेश्चन की जनवरी 2020 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है, यह दुर्घटना कब हुआ था बताइए, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1984 हो जाएगा, 1984। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या करें। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। ठीक है, वो अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से कैमे नंबर के राष्ट्रपति थे, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 को बताइए क्या हो जाएगा। तो 39वें, राइट आंसर 39वां हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कहा है कि हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किसको द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो अमित शाह हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 24वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ठीक है, थीम इसका एन एनवायरमेंट ऑफ जॉय इक्वालिटी और कैमाडेरीज। तो कब मनाया विश्व ब्रेल दिवस, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका थीम याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और विश्व ब्रेल दिवस पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया, 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है बताइए आप लोग। कह रहे हैं कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 लॉन्च किया है, मतलब शुभारंभ किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कराए। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया के पहला जलवायु मिशन शुरू किया है। खैर कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया के पहला जलवायु मिशन शुरू किया है। तो किसने किया है। तो इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा, इंदौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 28वां क्वेश्चन देखिए क्या कराए। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 से स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है। किस बैंक बताइए लोग। तो इसका राइट आंसर 28 क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, PNB। ठीक है, बी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 29वां क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2020 में उत्तराखंड हल्दीदानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है। कह रहा है कि जनवरी 2020 में उत्तराखंड हल्दीदानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया गया है। तो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महाभारत वाटिका हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए आप लोग। 30 का बताइए कब सम्मान किया था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1987 में। ठीक है, 1987 में पद्म विभूषण दिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगी। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बना है बताइए आप लोग। कह रहे हैं कि हाल ही में घरेलू एयरलाइन में मतलब वाईफाई सुविधा शुरू करने वाला पहला कौन बना है एयरलाइन बताइए, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एयर इंडिया हो जाएगा, एयर इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी। तो इसका राइट आंसर तेंजिंग यांगकी हो जाएगी, तेंजिंग यांगकी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 32 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 33वां क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथी करा कि हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को शुरू किया है। किसने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है। 33 का राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है बताइए। कह रहे जल्लीकट्टी किस राज्य से है जल्लीकट्टी। तो इसका राइट आंसर जल्लीकट्टी तमिलनाडु से है। ठीक है। और इसका महोत्सव मतलब किस पशु से संबंधित है, सांड से हो जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, 34 का हो जाएगा बी। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 35वां क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है, शुभंकर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तेजस और तारा हो जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था, तेजस और तारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। कह रहे कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6.4%। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग चलते, अगला क्वेश्चन है कि 37वां क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग सचिव किन्हें नियुक्त किया गया बताइए आप लोग। कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी नारायणन हो जाएगा, बी नारायणन। तो राइट आंसर बी नारायण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया है। इनमें से शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया, इसका मतलब किस राज्य में किया मनाया गया, यही पूछ रहा है। तो किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसमें शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया, यह किस राज्य में मनाया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 38 का सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 39वां क्वेश्चन। फरवरी 2020 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है।
कह रहे कहाँ किया जाएगा कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि फरवरी मतलब हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए। कह रहे फरवरी 2020 में एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है, गया था, यहाँ रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा भारत हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 जनवरी 2020 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 दिया गया, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर खिताब किन्हें जीता गया, मतलब किन्हें दिया गया बताइए लोग। तो कह रहा है 5 जनवरी 2020 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 दिया गया है, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रियन ब्रॉडी हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41 जनवरी 2020 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में जनवरी में कौन शामिल हुआ बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए क्या करा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश बन गया है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, भारत। डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भारत हो गया, चीन हो गया। 42 का नंबर है, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनाया देश बन गया, तो भारत होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है, सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो अमित शाह हो जाएगा, अमित शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। करीब 9 जनवरी 2020 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर सिंह सागू हो जाएगा, बहादुर सिंह सागू को। तो 44 का हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 9 जनवरी 2020 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो बहादुर सिंह सागू। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 45 क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है। कह रहा है कि 10 जनवरी 2020 को कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन मुंबई हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 46वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है, गरुनाक्षी, ठीक है। तो किस राज्य ने गरुनाक्षी शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। 46 का पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोबार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा शुरू किया है, किस कंपनी ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का बताइए, तो फोन पे ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 48वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत को किस स्थान में, मतलब पासवर्ड इंडेक्स में भारत को स्थान कौन सा मिला है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 85 हो जाएगा, भारत का स्थान पासवर्ड में 85 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। करा कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर 49 का बताइए क्या हो जाएगा, तो भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर, ठीक है, प्रवासी हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया। करा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सशक्त बेटी, राइट आंसर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 का ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है। कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है। तो इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ग्लेन हो जाएगा, ग्लेन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 का हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 53वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में उत्तरी अमेरिकी के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया। कह रहा है कि हाल ही में उत्तरी अमेरिकी के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, लॉस एंजल्स हो जाएगा, लॉस एंजल्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्था का नाम पूर्ण प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा।
तो किस राज्य ने मतलब कि घोषणा किया, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 54 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 10 और 12 जनवरी 2020 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो रायपुर हो जाएगा, रायपुर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 से 12 जनवरी 2020 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो रायपुर हो जाएगा। राइट आंसर 55 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 को बताइए। तो 2026 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 57 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है। माउंट ईबू कहेगा तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 58 क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया है। हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणवत्तर 2020 का शुभारंभ किया है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणवत्तर 2020 का मतलब कि शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणोत्सव हो जाएगा, ठीक, गुणोत्सव है। तो इसका राइट आंसर क्या है 59 का। तो किस राज्य ने गुणोत्सव का शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, ठीक है, असम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में महाकुंभ 2020 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 61 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं, मतलब पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकोलस मादुरो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे अभी मतलब निकोलस मादुरो को मतलब कि अभी उसको मतलब देश पर कब्जा किया, ठीक है, और राष्ट्रपति को यूएस ने उठा लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता, किसने जीता। तो इसका राइट आंसर FC बार्सिलोना हो जाएगा, FC बार्सिलोना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोधवेथ उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडर जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, 63 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत से, भारत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 65 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बेबेंडे रॉयल तितली खोजी गई है। तो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बेबेंडे रॉयल तितली की खोज की गई, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किट का अनावरण किया है। कह रहा है कि भारतीय कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिप एयर हो जाएगा, सिप एयर, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20.40 फीट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 69 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है। तो किसने घोषणा किया है, तो इसका राइट अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, किस तिथि राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन मनाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 71 क्वेश्चन, आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुरक्षा
कराई आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर एवं सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन 71 का हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है? कह रहे हैं कि हाल ही में किस शहर में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का 2020 का आयोजन किया गया? किस राज्य में? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 73वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के करेगा हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, नाग MK2 हो जाएगा। ठीक है, नाग MK2 राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेगा हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नाग MK2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी एडेलन करा कि हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2020 में भारत का किस स्थान में मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 को बताइए तो तीसरा स्थान मिला। ठीक है, करा हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान तीसरा मिला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 75वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में ASI के पुरातत्विक विभाग ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज किया है? तो खोज निकाले कहाँ पर बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का बताइए तो ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 76वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य का है बताइए आप लोग? वर्जिन नारियल तेल। तो इसका राइट अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? तो 77 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसरो हो जाएगा। ठीक है, इसरो। सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा, 77 का ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन देखिए, हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष के बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? कह रहे कि लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी को। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 79 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2020 जीता है? किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा भारत ने जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI ने लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी सिन्हा को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI ने लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2020 दिया गया? तो उर्वशी सिन्हा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2020 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तेलंगाना का। तो किस स्मारक मतलब स्मारक को? राइट आंसर मूसी नदी को। ठीक है, मूसी नदी इमारत को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 का हो जाएगा बी हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किन्हें किया गया? कह रहा है कि हाल ही में किस देश के भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 बताइए किस देश का? तो सिंगापुर का हो जाएगा, सिंगापुर। सी ऑप्शन 83 का हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 बताइए तो पिक्सेल लैब हो जाएगा, पिक्सेल। ठीक है,
तो ए ऑप्शन हो जाएगा पिक्सल, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर है 84 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 85 का, एक प्लेट एक थैला। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 85 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मानसिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज किया जाएगा? तो किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 87वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का बताइए। तो स्पेन ने। राइट आंसर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा, तो किसने घोषणा किया था? स्पेन ने, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे 88वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88वां क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया, इनमें से कौन सा शामिल नहीं होंगे? कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इनमें से कौन कौन शामिल होंगे? अच्छा, कौन कौन शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 बताइए। तो सभी हो जाएगा, वायुसेना और भारतीय सेना और विशेष बल, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो, डी ऑप्शन सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला 89 क्या हो जाएगा? तो पुनः भारत रणभूमि दर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत ने अपने स्पेसडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? स्पेस डॉकिंग करने वाला, तो इसका रेट चौथा हो जाएगा, चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 91वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2020 में आयोजन हुआ है, इनमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कराई हाल ही में 22वां इंडिया ओपन 2025 में मतलब आयोजन किया गया है इंडिया ओपन का, तो उसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर विक्टर एक्सेल्सन हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व का कौन किस स्थान पर है? कॉफ़ी पूछ रहा है, ठीक है। कॉफ़ी पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी, हाँ ठीक है, 7वां स्थान है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनवरी 2020 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पैरोस, कह रहा है कि जनवरी 2020 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट है फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किया है? कह रहे हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 96वां क्वेश्चन देखिए क्या करें। हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भूतापीय ऊर्जा के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। 96 का राइट आंसर आइसलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? कह रहा है कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर कोणार्क हो जाएगा, कोणार्क, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा 97 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? 98 बताइए क्या हो जाएगा? इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर नवी मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? पूमा इंडिया का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 क्या हो जाएगा? तो पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 लेखक कौन है? कह रहा है कि हाल ही में
सॉरी, पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत हो जाएगा, अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन हमारा 101 नंबर का है, 76वें गणतंत्र दिवस के करेक्ट 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान मिला है? तो किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने करा कि जनवरी 2020 में किस राज्य में 5 दिवसीय साभार महोत्सव का आयोजन किया गया है? जनवरी 2020 में किस राज्य में 5 दिवसीय साभार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। अगला है, पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन है? कह रहा है कि पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संघमित्रा चटर्जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2020 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया है, यह उद्यान किस राज्य में है? तो 12 साल बाद देखा गया नामदफा कहाँ है? तो इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, किस लघु फिल्म को 2020 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन के लघु फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है? तो किसको बताइए लोग? कह रहे हैं कि किस लघु फिल्म को 2020 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुजा हो जाएगा, ठीक है, अनुजा। अगला है, चर्चा में रहा नेंदू नथुबू द्वीप किस किस देश के अंतर्गत आता है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा रहा नेंदू नथुबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है, कौन बना है? वर्ष 2020 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? तो इसका राइट आंसर जस पे हो जाएगा, जस पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि 30-31 जनवरी 2020 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 30-31 जनवरी 2020 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 का बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर का पहला उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयाटम केरल हो जाएगा, कोयाटम केरल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 109 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो राइट आंसर इसका जॉर्जिया हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन जॉर्जिया। अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, सभी इंपोर्टेंट देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग इसको रट चाहिए, ठीक है, 2 बार 3 बार वीडियो देख के रट चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आज भी टेस्ट कराया उसका भी डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है, उसको कि वहीं पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाने से होता है नोटिफिकेशन सबसे, जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, और वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट पे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? कह रहा है कि ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 बताइए क्या हो जाएगा? तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। अगला है ICC महिला ऑफ द ईयर, ICC क्रिकेट महिला ऑफ द ईयर 2024, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवा पदक सम्मानित किया गया? कह रहा है कि 2020 में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 942 को, ठीक है, 942 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेन, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा उद्घाटन कहाँ किया बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता मैदान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो जनता मैदान हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कई नंबर क्वेश्चन हमारा 115 क्वेश्चन है, ठीक है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 115 का बताइए। तो ओडिशा वॉरियर्स हो जाएगा, ओडिशा वॉरियर्स ने जीता, ठीक है। अगला है
सम्मान संजीवनी ऐप को किसने किसने लॉन्च किया है? सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया गया है? तो इस मतलब किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा हो जाएगा, बी ऑप्शन हरियाणा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 117 नंबर किस राज्य ने अपना चेतावनी प्रणाली कवच को लॉन्च किया है? कर है किस राज्य ने अपना चेतावनी प्रणाली कवच को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, केरल। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की मतलब किस राज्य में किया गया है? एक प्रकार चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर 118 क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला की शुरू किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया है? तो किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा आ जाएगा? सबसे मतलब टॉप ब्रांड कौन सा बताइए आप लोग? तो इसका राइट है टाटा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे? तो प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 122 का बताइए। तो इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 123 का बताइए क्या हो जाएगा? तो सभी का हो जाएगा, वासुदेव नायर और स्वामी सुजुकी, शारदा सिन्हा, ठीक है, और जो दिया हुआ है नीचे उसको भी, ठीक है। इनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह, रजनीकांत लाखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। सभी को दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल के विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम जो हुआ था, ओपन का जो टेनिस का खेल होता है, उसमें पुरुष एकल में विजेता कौन बना है? तो इसका राइट आंसर 124 क्या हो जाएगा? पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन पूछा जैनिक सिनर। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 125 नंबर डीप स्कीप AI कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियांग बेनफेंग हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि फरवरी 2020 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, ये है, इसका नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सक्करकुटाई पक्षी अभयारण्य, थिथरगल पक्षी अभयारण्य, खचुपली वेटलैंड और उधवा झील हो जाए, ठीक है। सभी को शामिल किया गया है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि किन्हें BCCI के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मान किया गया है? तो किन्हें किया गया? तो इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी हो जाएगा, 4 फरवरी। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 129 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा है? करें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा है? 2024 का रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.2% हो जाएगा, 3.2%। अगला क्वेश्चन अमेरिका के किस देश में अपनी करे कि क्वेश्चन ऊपर हम लोग ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, करे कि अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? किस देश में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 का तो क्यूबा हो जाएगा, क्यूबा। अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित कर? क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 131 नंबर क्वेश्चन शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का कहाँ शुरू किया गया? कर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 132 नंबर क्वेश्चन देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वरिम भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? करे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वरिम भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा, ठीक है, मालदीव। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 133 नंबर क्वेश्चन बेस्ट न्यू एज एविएंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2020 जीता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रिका टंडन है, चंद्रिका टंडन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो कह रहा है कि किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब जापान हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन जापान। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 135वां क्वेश्चन, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? कह रहे कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनेरी हो जाएगा, गुनेरी। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है 136 में क्या कह रहा है? डोंगरी भाषा में किन्हें इक होर अस्वस्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया? करा कि डोंगरी भाषा में किन्हें इक होर अस्वस्थामा के लिए साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर चमन अरोरा हो जाएगा, चमन अरोरा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 138वां क्वेश्चन, मोबाइल फोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मोबाइल फोन में कर है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, कह रहा है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आयोजन किया, मतलब शुरू किया गया, ठीक है। कह रहा है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आयोजन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे हरियाणा हो जाएगा, सी ऑप्शन हरियाणा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो? 140 का हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यूएई, ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किन्हें जारी किया है? कह रहा है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 141 का बताइए, तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 143वां क्वेश्चन, दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर चंद्रयान से चुनाव तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु जीता है, राइट आंसर बेंगलुरु जवान, ठीक है, ये ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने माना मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 146वां क्वेश्चन, तीसरे लीग में मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने के सक्षम बनाने व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया है, उनका संबंध था। कह रहा है कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान के करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 140 बताइए हो जाएगा, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147 का बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर, 147 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 148वां क्वेश्चन क्या करा है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत का किस स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है भारत का? तो इसका 148 क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला स्थान मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 149 नंबर, थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव उस सप्ताह 2020 मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 149 का बताइए? तो 1 फरवरी से 7 फरवरी, ठीक है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 150वां क्वेश्चन, किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट आयोजन मतलब कि करा कि किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, भांग की खेती के लिए मंजूरी दे दिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमाचल प्रदेश ने दिया, ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2020 कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया? तो यशोभूमि नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, यशोभूमि नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 2020 कहाँ शुरू किया है? यशोभूमि नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर कौन सा देश हो जाएगा? तो डेनमार्क हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 155 बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पल्स डिवर्सिफाइंग एग्रो फूड सिस्टम, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 156 क्वेश्चन, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी कल्पना अभियान और स्वर्णा कलिका वीरांगना योजना को मोगलेमा जियांग अभियान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओडिशा हो जाएगा, राइट है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 197 क्वेश्चन, अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत का किस स्थान मिला है? करे कि अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 158 क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेसिटिक फिलेरियासिस को खत्म करने के लक्ष्य कब तक रखा है? तो कब तक रखा है? तो इस 158 का हो जाएगा 2027 हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट नोएडा हो जाएगा, नोएडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 160वां क्वेश्चन, भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो कितना गीगावाट? तो इसका राइट आंसर 100 गीगावाट है, 100 गीगावाट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2020 के सशक्त करा कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2020 के सशक्त शक्तिशाली देश की सूची में भारत का स्थान किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का स्थान 12 में है, ठीक है, 12 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 162वां क्वेश्चन, 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, डी ऑप्शन भारत। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच? तो इसका राइट आंसर भारत और मिस्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी है? तो 69% हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ किया गया बताइए आप लोग? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 165 का, तो दुबई हो जाएगा, दुबई यूएई। अगला क्वेश्चन है कि 166वां क्वेश्चन, इस्माइली मुस्लिम समुदाय ने कहा कि इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वांसुनुगत इमाम बने हैं, इसका पद का नाम क्या होगा? कह कि इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वांसुनुगत इमाम बने हैं, तो इनका पद का नाम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आगा खा 5 हो जाएगा, ठीक है, आगा खा 5, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आगा खान 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट एड हाइपर योर का नाम क्या दिया है? तो कह रहा है कि मतलब सभी मिला के नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 167 का, तो इंटरनल, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े झुमुंग महोत्सव की मेजबानी आयोजन कौन कर रहा है? कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े झुमुंग महोत्सव की मेजबानी आयोजन कौन कर रहा है? तो 168 क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 169 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव डेट शेप्ड अस के लेखक कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर कुलभूषण कुमार बनेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 117वां क्वेश्चन है, ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2020 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने मंजूरी? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कह ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2020 को किस राज्य ने मंजूरी? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नया वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 171 का, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 172वां क्वेश्चन,
विकसित भारत एडिरेट विकसित भारत एडिरेट मतलब 2047 प्रगति का मार्ग नीति का आयोजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 173 क्वेश्चन हमारा है कि डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो किस संस्था द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी हो जाएगा, आईसीसी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 174 क्वेश्चन पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कह रहा है कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रियाद हो जाएगा। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड के नाम से स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर स्पिनर हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 176 क्वेश्चन हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है शीर्ष पर? तो इसका रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा है कि 178 क्वेश्चन ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया? तो किन्हें दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा NR न्यायमूर्ति को, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 179 क्वेश्चन देखें भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर सिरेंज का उदाहरण कहाँ किया गया है? कह रहा है कि भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर सिरेंज का उदाहरण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली हो जाएगा, 179 हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 180 नंबर क्वेश्चन किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी है? तो एपीडा ने किस देश को पहली बार भेजी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 182 क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 1.5% हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4 हो जाएगा, 4.4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 184 क्वेश्चन देखिए क्या करें। 184 क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो रक्षा पर कितना व्यय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4,91,732 करोड़। ठीक है, मतलब इतना है, राइट आंसर हमारा रुपया में है। ठीक है, करोड़ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 185 क्वेश्चन जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है? जलवायु जोखिम में शीर्ष पर कौन है? तो डोमिनिका हो जाएगा, डोमिनिका पहला स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 186 नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तिगत का करा कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तिगत का निधन फरवरी 2025 में हो गया है? तो चिपको आंदोलन कौन संबंधित है? तो इसका बिमला बहुगुणा हो जाए। ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 2020 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2020 को मंजूरी दी है? करें कि फरवरी 2020 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 188 नंबर क्वेश्चन पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? तो इसका राइट अजमेर हो जाएगा, बी ऑप्शन अजमेर। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है कौन सा? सैमसंग हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सैमसंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 2020 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने? तो इसका राइट और झारखंड हो जाएगा, डी ऑप्शन झारखंड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 191 क्वेश्चन पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 191 बताइए। तो 191 क्या हो जाएगा? अरुण शौरी हो जाएगा, अरुण शौरी, ए ऑप्शन से हो जाएगा। पुस्तक आई एम पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपी चंद्र पी हिंदुजा हो जाएगा, गोपी चंद्र पी हिंदुजा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? कह रहे हैं कि वित्तीय समाधान नवाचार
के किन्हें 2024 को हुरन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राज पी नारायणम हो जाएगा, ठीक है, राज पी नारायणम। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने जी सफल योजना शुरू किया, बताइए आप लोग, जी सफल योजना किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी सफल योजना 194 बताइए क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा, बी ऑप्शन गुजरात। अगला है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें मतलब नियुक्त किया गया है? 26वें क्रम का है, ठीक है, तो किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ज्ञानेश कुमार हो जाएगा, ठीक है, 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 2020 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लु की प्रतिमा कहाँ अनावरण मतलब कहाँ लगाया गया, ठीक है, कहाँ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 196 का फिलीपींस हो जाएगा, सी ऑप्शन फिलीपींस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 197 क्वेश्चन, विश्व दृश्य श्रव और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? करे कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो किस देश में प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन, डी ऑप्शन 198 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 199 क्वेश्चन, किस बीसीसीआई ने 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है? करे कि किन्हें बीसीसीआई ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनु भाकर है, मनु भाकर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 200 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत भाषा के लिए संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृति बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? करे कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया? तो राइट उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब ज्योग्राफी, यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी के यहाँ से क्वेश्चन है 201 से। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा विमानतर नहीं गुजरती है, किस राज्य से भारतीय मानक सेवा मतलब भारतीय विमानतर समय रेखा नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ठीक है, बाकी तीनों से गुजरती है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। अगला है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग है, करे कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदिरा कॉल हो जाएगी, इंदिरा कॉल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला 203 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 203 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार की और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है, कौन सा सही कथन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है, पहला कह रहा है कि विश्व में भारत की एक ऐसा देश है जिनके पास महासागर नाम पर पड़ा है, सही बात है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश है, सही बात है। भारत के साथ कुल 7 देश ऐसे हैं जो जलीय और समुद्री सीमा बनाते हैं, सही बात है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदर्भ कह रहा है कि भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम और यह है, यह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का अंग है, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्री तट से कितने समुद्री मील दूर तक है? कह रहा कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर तक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 मील हो जाएगा, 12 मील, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 206 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ठीक है, बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत हो जाए, ठीक है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है, माउंट आबू राजस्थान हो जाएगा, कोडाई कलान कहाँ है, तमिलनाडु हो जाएगा, शिमला ये गलती है, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, शिमला उत्तर प्रदेश में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 206 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 207 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान में कौन सा सीमा? रेड क्लिफ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 208 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? 2 ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो बैरन है, एक हो जाएगा नारकोंडम, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों का नाम बैरम और नारकोंडम। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, 200 का नंबर हमारा 209 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड है, भाग है, जिसे कहते हैं, कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है,
भाग गए, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसका राइट गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से असत कथन चुना है, गलत कथन, ठीक है। गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो भारत की पश्चिमी समुद्री तट निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुई है, यही गलती हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 211 में निम्नलिखित में से ऊंचा व आकृति पर विचार कीजिए, ठीक है। और कह रहे कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सजाते हैं हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 211 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा धौलाधार पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, सबसे पहले धौलाधार हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है कि, अगला ऑप्शन देखिए 212 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, कौन करता है। तो इसका राइट आंसर के 212 क्या हो जाएगा, मेन बाउंड्री फ्लोट हो जाएगा, मेन बाउंड्री फ्लोट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 213 नंबर, साइलेंट वैली मौन घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। साइलेंट वैली पूछा जाए तो केरल हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन केरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि, अगला क्वेश्चन देखिए 214 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोमडिल्ला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, सही बात है। नाथुला सिक्किम में है, सही बात है। आगे हम लोग देखते हैं, भोरघाट कहाँ है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, यही गलत है हमारा हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। पालघाट केरल में, यही सही है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि, अगला क्वेश्चन देखिए 215 में, सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्री। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है। तो किस नदी का अमरकंटक पहाड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216 बताइए। तो नर्मदा का हो जाएगा, महानदी और सोनका, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन, 216 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि, अगला क्वेश्चन देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम दर्शाना है, ठीक है। कह रहे गंगा नदी का सहायक नदी उसका पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाना है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर कह रहा है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा, यमुना हो जाएगा, उसका घाघरा हो जाएगा, उसका सोन हो जाएगा, उसका गंडक और कोसी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 217 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि, चलिए हम लोग आगे 218 क्वेश्चन देखते हैं। नदी देह और उद्गम स्थल है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से, तो हो जाएगा महाबलेश्वर हो जाएगा, महाबलेश्वर पहाड़िया हो जाएगा। और गोदावरी का कहेगा तो क्या हो जाएगा, गोदावरी का हो जाएगा नासिक हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा चिमांगयुंग दुंग, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 218 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 219 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य कथन है, मतलब असत्य कौन सा हो जाएगा, गलत कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा गलत बताइए लोग, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश, यही गलती हो जाए, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही बात है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से होता है। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा है कि 220 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, कौन सा सही सुमिलित नहीं, मतलब कि गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, ठीक है, बताना है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो भाखरा का सतलज नदी, ठीक है। इडुक्की पेरियार हो जाएगा हीराकुंड महानदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर गोदावरी हो जाएगा, यही हमारा गलत हो जाएगा, नागार्जुन गोदावरी नदी पर नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 221 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित कितना विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। सही कथन चुनना है, कौन सा हो जाएगा सही, ठीक है। 221 का कह रहा है कि, पहला कह रहा है कि अल नीनो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न
होने वाली एक गर्म जलधारा है, सही बात है। अल नीनो कैसा जलधारा है, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है, सही बात है। लाल नीनो के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, सही बात है। तो हमारा जितने भी इसमें मतलब कह रहा है सभी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 221 का हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 222 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। इंटर ट्रॉपिकल कवरेज कह रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कवर जोन निम्नलिखित से निम्न वायु दाब पेटी जो स्थिर कहाँ है, कह रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कवर जेंस जोन एक निम्न वायु दाब है पेटी स्थित कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। तो कहाँ है बताइए बोलो, 222 का क्या हो जाएगा, तो कहाँ है, तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 222 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 223 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होता है वो कौन सा है, कह रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होता है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर 223 का क्या हो जाएगा, 223 का हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 224 का, तो गल्फ स्ट्रीम नहीं करता, ठीक है। जेट स्ट्रीम करता है, एल नीनो करता है, तिब्बत का पठार करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 225 नंबर क्वेश्चन, काली रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, काली रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 225 को बताइए क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में काली का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 226 में निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, तो इसका कह रहा है मिट्टी के प्रकार और प्रतिशतता है कितना है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सुमिलित नहीं है। जलोढ़ मिट्टी का 43%, सही बात है। लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी का 15%, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का 20% नहीं हो जाए, ये गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 226 का डी। अगले हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 227 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटेराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है, लेटेराइट मृदा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। गलत मतलब चूना है, तो कौन सा गलत है बताइए लोग। तो इनमें चूना की प्रचुर मात्रा, लेटेराइट में चूना नहीं पाया जाता, ठीक है, गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 228 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो चलिए इसको बताना है, ठीक है। 228 का क्या हो जाएगा, कौन सा, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित, सुनहरी क्रांति उद्यान हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध से है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि सी ऑप्शन नीली क्रांति, देखिए ये कुक्कुट पालन नहीं होगा, नीली क्रांति हो जाएगा मछली पालन हो जाएगा, मछली पालन, यहाँ पे मछली पालन लिखना चाहिए, ठीक है, मछली पालन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यही ऑप्शन हमारा गलत है, हरित क्रांति कृषि, ठीक है। तो हमारा 228 का कौन सा हो जाएगा, 228 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, मसूर हो जाएगा, मसूर खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। मूंगफली है, मक्का है, धान है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मसूर क्या प्रकार का है, मतलब कि रबी फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर मध्य ताप और मध्य वर्षा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 230 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं बताइए लोग। तो अरहर नीलम, यही हमारा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि किस्म का नाम है, ठीक है, किस्म का नाम है फसल का। मसूर का पंत एल 406 है, किस्म का नाम है, ठीक है। मूंगफली का चंद्रा नाम है, सरसों का वरुणा नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 231 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 232 क्वेश्चन, देखिए क्या करा है 232 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, रबर मध्य प्रदेश नहीं होगा, केरल, रबर कहाँ है, रबर हो जाएगा केरल, ठीक है। तो याद रखिएगा। जूट पश्चिम बंगाल, ठीक है। चाय हो जाएगा असम, गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बाकी गलत ऑप्शन हमारा हो सी ऑप्शन रहेगा, रबर हो जाएगा केरल। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड से दूध उत्पाद एवं वितरण हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा दूध उत्पाद एवं वितरण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, कत्था बनाने के लिए
किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट खैर हो जाएगा, खैर का, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 234 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 235 क्वेश्चन, एक तरफ वृक्ष है, वृक्ष है, एक तरफ प्राप्ति प्रदेश है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। सागौन हो जाएगा, सागौन, सागौन कहाँ पाया जाता है? सागौन हो जाएगा मध्य प्रदेश, सागौन हो जाएगा मध्य प्रदेश, सागौन हो जाएगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 का 2। और देवदार कहाँ है? देवदार हो जाएगा हिमालय का ऊंचे क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। सुंदरी हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा सुंदरवन। और सिनकोना हो जाएगा हिमालय की तराई में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर 235 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 236वां क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 236 क्या हो जाएगा? तो भोपाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 237वां क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस 2 राज्यों में है? मतलब कम और ज़्यादा, ठीक है, किस राज्य में है बताए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे कम है हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व का है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 238वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, करे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का सबसे कम लिंगानुपात राज्य में कौन है? करे कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में सबसे कम हो जाएगा? कौन? हरियाणा हो जाएगा, ठीक, हरियाणा हो जाएगा। राइट आंसर 239 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर पेट्रोल के भंडार के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 241वां क्वेश्चन, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 241 क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तेल शोधक कारखाना स्थापित है, ठीक है, तो बीना मध्य प्रदेश में, मतलब कि कहाँ है बताइए लोग? बीना कहाँ है? बीना, अच्छा गलत चुना है, गलत यहाँ पे चुना है, 242 का गलत चुना है, ठीक है। तो बीना बीना हो जाएगा BPCL हो जाएगा, सही बात है। और तापी पक्का आंध्र प्रदेश में है, बीना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और तापी पक्का आंध्र प्रदेश में है, ONGC द्वारा मतलब स्थापित किया गया, ठीक है। और डिगबोई असम में है, ठीक है, डिगबोई असम में, ठीक है। IOCL हो जाएगा, ठीक है। अब कोयली गुजरात हो जाएगा, यही हमारा गलत है। 242 का हमारा डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 243 क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्न से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह यक्स हो जाएगा, लौह यक्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 244 नंबर, क्षेत्र एक तरफ है, ठीक है, एक तरफ खनिज है, ठीक है, इसको मिलान करना है। बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ कहाँ है बताइए आप लोग? बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए बादाम पहाड़? तो 244 क्या हो जाएगा? बादाम पहाड़ का एक क्या के लिए? 244 को बताइए क्या हो जाएगा? बादाम पहाड़ लौ एक्स के लिए, ठीक है। बादाम पहाड़ किसके लिए? लौ एक्स हो जाएगा। कोडरमा हो जाएगा, कोडरमा किसके लिए? अभ्रक हो जाएगा, ठीक है। और मोसाबानी, मोसाबानी किसके लिए है? तो तांबा हो जाएगा। और राबा हो जाएगा, राबा हो जाएगा खनिज तेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, 240 का डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला 245 में देखिए क्या करा है, ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही बताइए आप लोग? कह रहा है कि यह गैस पाइपलाइन की परियोजना सही बात है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, सही बात है, ठीक है। ये तो हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 246वां क्वेश्चन, राउल केला इस्पात संयंत्र स्थापना हुई थी, तो इसकी किसका सहायता से स्थापित हुआ है राउल केला संयंत्र? तो इसका जर्मनी के सहयोग से किया गया था, ठीक है, स्थापित। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 246 का डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 247वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं कह रहा है, ठीक है, गलत कौन सा हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो भिलाई कहाँ है? भिलाई मध्य प्रदेश, भिलाई कहाँ है? भिलाई मध्य प्रदेश में बल्कि उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। भिलाई कहाँ है? उड़ीसा में। दुर्गापुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है। जमशेदपुर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो हमारा 247 का पहला ऑप्शन भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा
पिपरी, पिपरी कीटनाशक दवा कि मतलब ये गलती हुई है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। रामा रामागुंडम उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। चितरंजन लोकोमोटिव है, सही बात है। अब कोराबा हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा आएगी 249 नंबर क्वेश्चन। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर का संबंध बताइए लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखबारी कागज हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगी 250 में क्वेश्चन। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगला क्वेश्चन हमारा आएगी 251 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 251 नंबर क्वेश्चन हमारा आएगी जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरता है? कह रहे कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनिहाल हो जाएगा, बनिहाल दर्रा से, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं हो जाएगा बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा सुमिलित नहीं है। अच्छा, रेलवे जोन है उसका मुख्यालय देगा, ठीक है। बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो 252 को बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पूर्वोत्तर कहाँ है? गोरखपुर है, सही बात है। और पूर्व रेलवे हो जाएंगे कोलकाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे में भुवनेश्वर नहीं हो, यही हमारा गलत हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 252 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। मुंदा आंध्र प्रदेश में, यही गलती हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन से। पारादीप ओडिशा हो जाएगा। मुर्मू गाँव कहाँ? गोवा हो जाएगा। मंगलोर हो जाएगा कर्नाटक। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी उद्यान एक तरफ दिया और राज है, ठीक है। बांदीपुर कहाँ? बांदीपुर उद्यान कहाँ? बांदीपुर, तो बांदीपुर हो जाएगा हमारा कौन सा? अच्छा, बताना है कि गलत कौन सा है, गलत, ठीक है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक है, सही बात है। और सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। सरिस्का हो जाएगा राजस्थान, ठीक। दूधवा कहाँ है? दूधवा हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। दूधवा मध्य प्रदेश नहीं हुआ। हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। गलत ऑप्शन चुना तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहा है कि विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो इसका नाम क्या है बताइए आप लोग। तो मणिपुर में है, ठीक है। पलावी राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में हो जाएगा। तो किस राज्य में? मणिपुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 255 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 256 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ नृत्य है, ठीक है, नृत्य और राज है संबंधित। भरतनाट्यम का किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी तो केरल है। अच्छा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ठीक है बात। कथकली केरल हो जाएगा, ठीक है। कथकली केरल। और ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा से, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4-3। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 256 का पहला ऑप्शन सही। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 257 क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में युगों में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा सही हो जाएगा। तो लिम्बू सिक्किम में है, सही बात है। और डोंगारिया कोंद उड़ीसा में है। डोंगारिया कोंद कहाँ है? उड़ीसा में, सही बात है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही, ठीक है। 257 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 258 क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो संथाल छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यही गलती हो जाएगा। भील गुजरात हो जाएगा। जौनसारी उत्तराखंड हो जाएगा। खासी मेघालय हो जाएगा, ठीक है। संथाल कहाँ है बताइए आप लोग। संथाल वाला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 258 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन भारत में सुनामी करे कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 259 नंबर। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? करे कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो 259 क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। राइट आंसर हैदराबाद। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 260 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च कर्नाटक नहीं हुआ, ठीक है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, सही बात है। थुम्बा केरल हो जाएगा। पोखरन राजस्थान हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है बताइए बोलो। गलत ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग 261 नंबर क्वेश्चन। 261 नंबर है कि मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रभावित होती है? मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि
262 नंबर, बांस जल संधि किस किसको जोड़ती है? कराई बांस जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 263 में बेरिंग जल करे बेरिंग जल मरुमध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? बेरिंग जल मरुमध्य किन दो क्षेत्रों अलग करता है? ठीक है, अलास्का और रूस को अलग करता है। ठीक है, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 264 क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो जल निकायों के मध्य है? पनामा नहर किन दो जल निकायों के मध्य हो जाएगा? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन 264 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि गर्त है, ठीक है, गर्त अस्थिति है। ठीक है, मेरियाना कहाँ है? मेरियाना कहाँ हो जाएगा? मेरियाना गर्त, तो मेरियाना गर्त कहाँ है? अच्छा, सुमिलित नहीं है, चुनना है तो अच्छा सुमिलित कौन सा गलत हो जाए? ठीक है, मेरियाना गर्त हो जाएगा प्रशांत महासागर, सही बात है। सुंडा हो जाएगा, सुंडरा गर्त हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, प्यूर्टो रिको कहाँ है? अल्टलांटिक महासागर हो जाएगा। टोंगा हो जाएगा, टोंगा हिंद महासागर, यही गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 265 का हो जाएगा डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हमारा 266 में, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 267 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी है। ठीक है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? गलत बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, कोलोन जर्मनी का है, तो कोलोन जर्मनी है तो राइन नदी के किनारे, सही बात है। बुडापेस्ट हंगरी है, डेबू नदी के किनारे, सही बात है। और न्यूयॉर्क हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, न्यूयॉर्क वाला ही गलत हमारा है। ठीक है, काहिरा मिस्र नील नदी के किनारे, सही बात है, तो हमारा न्यूयॉर्क हो जाएगा, मिसिसिपी नहीं हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 268 में क्वेश्चन देखिए क्या कर है। 268 में क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में से? एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन विचार की और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन कौन सा हो जाए? 269 का कह रहा है कि प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है, सही बात है। विश्व का सबसे बड़े द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़े द्वीप कह रहा है, द्वीप के रूप में किसे? ग्रीनलैंड को जाना, सही बात है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप भी कहा जाता है, सही बात है। टोक्यो जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है, सही बात है। तो हमारा सभी ऑप्शन हो जाएगा सही हो। ठीक है, सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि करे क्षोभ मंडल के संदर्भ में गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो ये तो सही कह रहा है। ठीक है, ये तो पहला तो हमारा सही कह रहा है। देखते हैं आगे हम लोग। अगला हमारा है, देखिए अगला हम देखते हैं हम लोग 200 का है ना, 270 में क्वेश्चन है। सौरमंडल की ऊंचाई वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि, देखिए यही गलती है, तापमान में वृद्धि कहाँ से हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 271 क्वेश्चन देखिए क्या कर है। 271 क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत के उपस्थिति से पृथ्वी दूर संचार संभव हो पाती? करे कि वायुमंडल के किस परत की उपस्थिति से पृथ्वी पर दूर संचार संभव हो पाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, किस परत के कारण? तो आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्थानीय शीतलन हवा है, कर स्थानीय शीतलन हवा और प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको अच्छा बताना है गलत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो बोरा का स्थानीय हवा का नाम क्या है? एड्रियाटिक तट हो जाएगा, सही बात है। और पैपा ग्याओ का हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा, सही बात है। बिली का ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और 22 का फिनलैंड नहीं है। ठीक है, यही हमारा गलत हो जाएगा। हमारा 272 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से असत कथन को चयन गई है, और स्थानीय गर्म हवाएं और प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको मिलाना है, अच्छा मिलाना है कि गलत कथन चुनना है। ठीक है, यहाँ पे भी गलत कथन चुनना है। तो सिमुक अरब के रेगिस्तान में, सही बात है। समाक हो जाएगा इराक एवं फराक खाड़ी में प्रवाह क्षेत्र है, सही बात है। देखिए इधर गर्म क्षेत्र मतलब गर्म हवाएं का नाम है, इधर प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में प्रवाह क्षेत्र है, सही बात है। ठीक है, तो हमारा गलत सिरोको हो जाएगा, यही हमारा गलत हो जाएगा। 273 का हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग करें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकायों के विभिन्न नामों से जानता है। इन संदर्भ में गलत कथन चुनना है, अच्छा चयन करना है, असत कथन चुना है। चलिए हम देखते हैं कौन सा असत हो जाए। ठीक है,
हिंद महासागर का उपनाम क्या है? जल निकाय का प्रादेशिक का उपनाम है, ठीक है। हिंद महासागर का चक्रवात कहा जाता है। अल्टरनेटिक महासागर हो जाएगा हरिकेन, ठीक है। और प्रशांत महासागर क्या होगा? प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? प्रशांत व चीन महासागर टाइफून हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का बिली बिली, यही गलत है, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निग्रो जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? निग्रो जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट है मध्य अफ्रीका हो जाएगा, मध्य अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, जो 276 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 276 नंबर की शहर देश है, ठीक है, उपनाम है, ठीक है। मिस्र का नाम क्या, उपनाम क्या है? मिस्र का उपनाम क्या है? 276 बताइए क्या हो जाएगा? मिस्र का उपनाम क्या हो जाएगा? तो मिस्र का होता है नील नदी का देन, ठीक है, कहा जाता है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एम्पायर सिटी कहा जाता है, ठीक है। और ओसाका, ओसाका किसके लिए है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 1 4 2, तो 276 का हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म मतलब असत है, गलत? वनस्पति एक तरफ है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो कौन सा युग्म गलत है चुनना है, ठीक है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय, सही बात है। हेलोफाइट लवणीय क्षेत्र हो जाएगा। और क्रायोफाइट हो जाएगा, क्रायोफाइट जल लवित क्षेत्र हो जाएगा, सही बात है। जीरोफाइट किससे संबंधित है? हमारा 200, अच्छा नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है। क्रायोफाइट का यही गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। जीरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्र है, सही बात है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला 278 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 278 क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ के बनाए गए अर्धगोलाकार आवास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? इग्लू कहलाएगा, इग्लू। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, 278 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो पिसा हो जाएगा, पिसा कहाँ है? इटली हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 280 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उत्पन्न आशा अंतरिम खोज की कह रहा है कि निम्नलिखित किसने उत्पन्न आशा अंतरिम की खोज की, किसने किया बताइए लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्थोलोमियो डियाज हो जाएगा, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले से चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है? गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है? तो इसका 281 क्या हो जाएगा? गाम्बिया देश का राजधानी पूछ रहा है, तो बंजुल हो जाएगा, बंजुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 282 नंबर, कराक्रम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कराक्रम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड स्क्वायर कह कि रेड स्क्वायर सर किस देश के प्रसिद्ध स्थल है? तो किस देश का प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 284 नंबर, हैदा नामक जनजाति पाया जाता है। हैदा नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित कथन विचार किया सही नहीं है, कौन सा सही नहीं चुनना है? गलत कथन मतलब गलत चुनना है, ठीक है। तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं, यही हमारा गलत है, ठीक है। और 1 डिग्री का अक्षांश 60 मिनट के बराबर होता है, सही बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि गलत कौन सा हो जाएगा? 285 कह रहा है कि गलत कौन सा हो जाएगा? तो केवल एक गलत है, ठीक है, दूसरा वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 286 में क्वेश्चन, परिकल्पना कह रहा है कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों की अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारे 286 का हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन विचार किया और सही कथन का चयन किया, ठीक। सत्य कथन यहाँ पे चुनना है, सही कथन, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्राइटन वरुण का उपग्रह है, सही बात है। ट्राइटन किसका उपग्रह है? वरुण का, सही। अरुण को लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है, सही बात है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, सही बात है। तो हमारा तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही, डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। 288 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 288 क्या हो जाएगा? तो बेसाल्ट हो जाएगा, बेसाल्ट, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि सर्वाधिक
विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं, करे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सा हो जाएगा, उसका नाम एले तरंगे हो जाएगा, एले तरंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा 289 का सी हो जाएगा। अगले हम लोग कुछ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हम लोग 10 क्वेश्चन और रह गया, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 290 नंबर क्वेश्चन है, करे सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन का विनेगर कहलाता है, विनेगर कहलाएगा। और संवहन संवहन तरंग क्या कहलाया जाएगा, संवहन तरंग क्या कहलाएगा, तो संवहन तरंग का हो जाएगा होम्स हो जाएगा, ठीक है। और भू अस्थनीति क्या कहलाएगा, तो कोबर हो जाएगा, ठीक है। और तापीय संकोचन हो जाएगा जेफ्रीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 290 का हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। अगले हम लोग कुछ अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, चुनना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। लानोस दक्षिण अफ्रीका, यही गलत है, ठीक है। लानोस कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, वेनेजुएला में है। लानोस कहाँ है, देखिए घास का मैदान है, इसका नाम दिया, ठीक है। लानोस कहाँ हो जाएगा, वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कम्बोज है वेनेजुएला हो जाएगा, और सवाना हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन, 291 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 292 क्वेश्चन, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरता मकर रेखा, ठीक है। ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से, चिली से गुजरता है, ठीक है। अगला है कौन राड असंगतबद्धता किससे अलग करता है, करें कि कौन राड असंगतबद्धता किससे अलग करता है, तो राइट आंसर 293 क्या हो जाएगा, तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फियोर्ड तट किसके लिए, मतलब कह रहा है फियोर्ड तट किसके द्वारा बनता है, फियोर्ड तट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सागरीय जल तरंग द्वारा, ठीक है। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फियोर्ड तट किसके द्वारा बनता है, सागरीय जल तरंग द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का है, जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 296 क्वेश्चन, उप सौर की अवस्थिति है, कह रहा है कि उप सौर की अवस्थिति में है, क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होता है तो उप सौर कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी जब है ना सूर्य के, मतलब कि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होता है तो उप सौर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के देश के, कह रहा है कि विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजा, यह सही क्रम के विकल्प चुना है, ठीक है। क्षेत्रफल का होता है, क्षेत्रफल के क्रम से देना है घटते क्रम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा ब्राज़ील, सबसे पहले ब्राज़ील, उसका ऑस्ट्रेलिया, उसका भारत, उसका अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे मतलब क्षेत्रफल सबसे कम किसका, अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजर, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरता है, तो इसका राइट आंसर चुक्सी हो जाएगा, चुक्सी सागर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला है कि विश्व के सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश कौन है, विश्व के सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट से कनाडा हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 300 नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर है, चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है, चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है, क्यूबा कहा जाता है, क्यूबा को, ठीक है। तो हमारा आज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 300 टोटल हम लोग कंप्लीट किया क्वेश्चन, ठीक है। जो कल टेस्ट हुआ था 5 जनवरी को, ठीक है, उसका है डिस्कशन है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जो आज टेस्ट हुआ उसका भी डिस्कशन कराया जाए, ठीक है, उसका कल वीडियो डाला जाए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल को रखिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF आप लोग तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहीं पर आपका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।